भिलाई के खुब्बी सर का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आखिर यह रिकॉर्ड उन्हें क्यों मिला और शिक्षा में सुधार को लेकर उन्होंने प्रभात टीवी को एक साक्षात्कार दिया। देखिए यह साक्षात्कार को। मेरे साथ भिलाई के खूबलाल साहू जो शिक्षक हैं और बच्चों को कोचिंग कराते हैं, लेकिन वो खुब्बी सर के नाम से विख्यात और प्रख्यात हैं। आइए बात करते हैं, उन्हें एक सम्मान मिला है। किस तरह का सम्मान है सर, बताएंगे जनता को किस तरह का सम्मान आपको मिला? हम लोग सर हम लोग की जो संस्था है, एक जो रन करती है माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था है। ये संस्था में सर 14 नवंबर 2021 को हम लोग सर साबुन के एक कंटिन्यू लाइन लगाए थे, जिससे पहले सर 2 किलोमीटर तक का लाइन लगा था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ था। तो वो रिकॉर्ड के सर हम लोग ब्रेक किए हैं। 2.6 किलोमीटर तक का कंटिन्यू सर हमने साबुन का लाइन लगाया, जिससे वो रिकॉर्ड टूटा। और ट्रस्ट था माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके सानिध्य सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें किसी एक व्यक्ति को चयन किया जाना था कि किसी एक के नाम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसमें ट्रस्ट के सदस्यों ने मेरे नाम के ऊपर सहमति बनाया सर, और फाइनली मेरा नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको आप? सर ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भिलाई शहर के लिए कि आज भिलाई शहर का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और सर हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा भिलाई का नाम आगे जाए, हम लोग का शुरू से सपना रहे। तो कहीं ना कहीं सर शहर का नाम गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए मैं माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भिलाई की जनता को, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने में हम लोग को सहयोग प्रदान किए थे। शिक्षा को लेकर देखें, अभी 2 साल से कोरोना का दौर था, ऑनलाइन परीक्षा, उसमें कई तरह के प्रभावित हुए बच्चे, किसी को सुविधाएं नहीं मिल पाई, बड़ा दिक्कत हुआ। तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन होना चाहिए पढ़ाई? सर ऑनलाइन जो पढ़ाई है, जो कोरोना काल के कारण सर हमको मजबूरियों के कारण ये कदम उठाना पड़ा कि ऑनलाइन की ओर बच्चे जाएं। लेकिन सर इसका अगर मोटा माटी में रिजल्ट मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो उन बच्चों के लिए ठीक है सर, जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं और जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं और जिनके पास नेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन सर वो बच्चे जो थोड़े वीक टाइप से हैं, थोड़े गरीब परिवार से आते हैं, उन बच्चों का सर अगर मैं देखा जाए तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया ऑनलाइन पढ़ाई से। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है सर, बच्चे के टीचर के टच में रहते हैं कंटिन्यू, कोई डाउट होता है तो क्लास में पूछ सकते हैं, चर्चा भी होती है और पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होती है जो बच्चे से हम लोग को करनी पड़ती है ताकि बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास हो सके। तो सर ये चीज़ें सर ऑनलाइन में मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई खास फैसिलिटी मिल रहा है। दूसरा चीज़ सर, गवर्नमेंट की जितने भी बोर्डेस हैं वो भी अपने हिसाब से सहयोग कर रहे हैं बच्चों को, इसलिए सर रिजल्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर टाइट हो जाए तो रिजल्ट सर आप सबके सामने आएगा कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है सर ऑनलाइन क्लासेस से। क्या लगता है क्या होना चाहिए? ऑफलाइन होना चाहिए क्या? क्लास तो सर ऑफलाइन ही होना चाहिए, लेकिन एक कोरोना के कारण है कि सरकार भी मजबूरी में आई और हम लोग को भी मजबूरन होके ऑनलाइन की ओर जाना पड़ा। लेकिन सर मेरे हिसाब से जो पढ़ाई ऑफलाइन हो पाती है सर, कुछ चीज़ें सर ऑफलाइन बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ऑफलाइन हमारे लिए ज़रूरी है, हम ऑनलाइन खाना नहीं खा सकते हैं। तो वही सर एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी सर वो फंडा है कि जो हम ऑफलाइन करें तभी उसका हमको फ़ायदा मिल पाएगा सर। ऑनलाइन में सर हमको कोई उतना ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा घोषणा किया है कि वो चैनल बना रही है, शिक्षा को लेकर इतना बढ़ावा दे रही है। तो किस तरह का लगता है कि कितना उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा? मेरे हिसाब से सर सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट क्लास के मैं टीचर को अधिकांशता मैं देखा हूँ कि वो प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है नए सिलेबस के हिसाब से। सर वो जो टीचर आज जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वो थोड़ा सा जो सिलेबस जो पढ़ के आए अपने समय का, आज सिलेबस कंटिन्यू देख रहे हैं, GST वेस्टी कॉमर्स में भी आते जा रहा है। तो सर जो भी है सरकार को कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको प्रशिक्षण का एक अच्छा मौका देना चाहिए ताकि वो नए चीज़ों को सीखे और उस नए चीज़ों को सीखकर अपने स्टूडेंट तक वो चीज़ को रख सके। तो सर ये फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार जो चैनल स्टार्ट कर रहा है, मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है। सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, चाहे वो कोई भी सरकार के हो, उन लोग जो भी कदम उठाते हैं बच्चों के लिए सोच के उठाते हैं और एक वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं जो उनको सलाह देते हैं कि इस टाइप से प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ सर कि सरकार तो ठीक है जो कर रही है, लेकिन स्कूलों में खास तौर पे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जितने भी टीचर हैं उनको प्रेजेंट के हिसाब से प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक इंग्लिश मीडियम शुरुआत की है, क्योंकि हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता, तो स्वामी आत्मानंद के नाम पर एक इंग्लिश मीडियम खोली है, लेकिन बहुत कम है अभी। तो उसको क्या बढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या सुझाव देंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को? मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और ये आत्मानंद स्कूल इन्होंने संचालित किया। और सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे भिलाई में पहला स्कूल ये खुला। और सर आज आप देख रहे हो कि सारा चीज़ें सर हम बोलते तो ज़रूर है कि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है मातृभाषा, लेकिन क्या है आजकल सारी चीज़ें इंग्लिश में होना चालू हो गई है। गरीब बच्चे को सर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता था कि वो इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ सके, तो सरकार सर ये फैसिलिटी दिया है। इससे निश्चित सर इसका फ़ायदा अभी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ सालों बाद सर ज़रूर आपको दिखाई देगा कि एक गरीब बच्चा भी इंग्लिश में जब बोलना चालू करेगा। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपने सुना, खूब भी सर थे। कई विषयों को लेकर जो शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो सके। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।